अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो बस अपने काम का आगाज़ मैंने कर दिया था हॉस्टल का। तो काफ़ी दिन छुट्टियों के बाद तो फिर जब काम करना पड़ता है ना तो फिर थोड़ा सा माइंड सुस्त हो जाता है, क्योंकि एक रूटीन बनी होती है आपके रोज़ डेली जो आपने काम करना होता है, आपको माइंड में सेट किया होता है। तो 2-4 गैप आ गया था मामू की फौतगी की वजह से। तो फिर लाहौर जाना हुआ, फिर आके घर को समेटा, तो 3-4 दिन का गैप आ ही गया। फिर अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने अपना किचन ओपन किया है। तो आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। तो उसको जो चिकन को है मैरिनेट करके मैंने रख लिया था। तो सब्ज़ी वाला जब आ जाता है ना तो फिर मैं ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं ना डेली फ्रेश ही मैं उससे लेती हूँ। सिर्फ फ्राइडे वाले दिन वो नहीं आता, तो फिर फ्राइडे वाले दिन की जो वेजिटेबल है ना फिर मैं एक दिन पहले ही ले लेती हूँ। तो धनिया, मेरी आदत है कि जब भी धनिया पुदीना लूँ ना तो मुझे होता है कि बस मैं बना के रख दूँ, चाहे मैं लेट हो रही हूँ काम में, लेकिन मुझे आदत है कि मैं साथ ना चीज़ों को समेट लेती हूँ, किचन का साथ समेट रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्नर चला लिया था, तो गैस की थोड़ा सा चली गई थी। तो तब तक मैंने कहा चलो मैं अपना ना इस पे काम कर लेती हूँ। और काम जब कर रहे हो ना तो फिर टाइम की भी बचत करनी पड़ती है। तो अगर मैं 1 घंटा वेट करती तो 2 घंटे तो फिर मुझे काफ़ी टाइम हो जाना था। तो मैंने जो है ना उसके लिए क्रश कर लिया था बारीक बारीक प्याज। तो मैं अचार गोश्त में ना प्याज ज़रूर डालती हूँ ताकि इसमें ना ग्रेवी बन जाए, वरना आपको पता है फिर ग्रेवी इतनी बनती ही नहीं है। तो फिर मैंने जो मैरिनेट किया हुआ था ना चिकन वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर ही। दही में अदरक लहसुन डाल के अचार गोश्त का मसाला डाल के, थोड़ा सा मसाले ना मैं घर के भी ऐड करती हूँ ताकि जो है ना अचार गोश्त का जो मसाला है ना वो सही तरह जो है मज़ेदार सी बने चिकन ना। तो लेमन भी मैंने निचोड़ दिया है। तो अभी जो है दही को और सारी चीज़ों को मैं इसको ढक के रख दूँगी। और एक साइड पे जो है ना मेरे पास थोड़ा ही सा अचार गोश्त का मसाला था, वो मैंने मैरिनेशन में लगा दिया। फिर दूसरा डब्बा मैंने मंगवाया मिर्चें भरने के लिए। तो कई लोग मिर्चें भर के डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं इस तरह मिर्चें भर के। जब मैंने नया शुरू किया था ना, आपको मज़े की बात बताऊँ, अचार गोश्त बनाना सीखा, तो मैं इसमें ना जो हरी मिर्चें थी उसमें जो बीज है ना वो निकालने पड़ते थे। तो मुझे नहीं पता था कि इसको निकालने होते हैं। मैंने ऐसे भर दी हूँ फल्ला, जिसने भी खाया ना उसको इतनी मिर्चें लगी ना, फिर मुझे पता चला कि इसको मिर्चों को भी निकालना पड़ता। फिर अब तो मुझे माशाल्लाह काफ़ी जो है एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि कुकिंग मैं शादी से पहले बिल्कुल नहीं करती थी। बड़ी लाडो पे उससे पली हुई हूँ अपनी माँ बाप की, जो घरों में अब बेटियाँ अमूमन कुकिंग वगैरह नहीं करती, मैं भी उन्हीं में से शामिल थी। तो मैं किचन का काम नहीं करती थी। तो वैसे मैं देखती होती थी सबको कुकिंग करते हुए। तो माशाल्लाह ये है कि मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा शादी के बाद। जब मैंने कुकिंग करना स्टार्ट की तो कुछ चीज़ें मुझे पूछनी पड़ती थी, और कुछ अल्लाह का शुक्र है गॉड गिफ्टेड होता है। और मुझे कुकिंग का जब मैंने शुरू की ना तो ये था कि मैंने अंदाज़ा करना शुरू कर दिया था कि किस तरह चीज़ों को बनाते हैं, क्योंकि मैंने देखा होता था जब सब किचन में कुकिंग कर रहे होते थे तो मैं उनको देखती होती थी। तो काफ़ी ये है कि मुझे माइंड मेरा काफ़ी अच्छा है इस चीज़ में ना। तो मैं पिक बहुत जल्दी कर लेती हूँ। तो जैसे लाहौर में होता है ना जॉइंट फैमिली, हम शुरू से जॉइंट फैमिली, मेरी अम्मी वगैरह भी नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। तो ये है कि ताई चाचों के घर करीब होते थे, तो वहाँ जब लाइट जाती थी ना गर्मियों में तो किचन में बैठ के बातें करनी, और साथ साथ हमने अपनी ताई को देखना वो किस तरह काम कर रही हैं, किस तरह आटा गूंद रही हैं, किस तरह ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ना इस तरह हमने सीखी हैं। तो हमारी फैमिली में सबकी बेटियां एक एक हैं, तो बड़ी लाडो प्यारों से भरी। तो ये है कि सिर्फ अपने घर में सिर्फ मैं ही नहीं काम करती थी, बाकी ताई चाची की जो बेटियां थी ना वो जब 8th क्लास में थी रोटियां बनाने लग जाती थी। तो मेरी अम्मी ने नहीं मुझसे कभी बनवाई ना। तो जब शादी के बाद जिम्मेदारियां पड़ी तो इंसान सब कुछ ही सीख लेता है। तो अचार गोश्त भी मैंने तभी बनाना सीखा था। कुछ चीज़ें जो थी ना मेरे लिए बड़ी नई थी इस्लामाबाद में आके, एक मैकरोनी, क्योंकि मैकरोनी हमने लाहौर में कभी नहीं खाई। तो जब मैंने यहाँ पे चीज़ देखी ना तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या चीज़ होती है। तो फिर मेरी खाला ही बनाती होती थी, तो फिर मैंने उनसे ही सीखी मैकरोनी, एक मिक्स दाल और अचार गोश्त। ये चीज़ें जो है ना मैंने सीखी हैं बाद में। और बिरयानी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो फैमिली में खाना सभी अच्छा बना लेते हैं, सबके हाथ में लज्जत है और सभी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं मूलियाँ भी साथ कद्दूकश करके रख ली थी। तो मैंने कहा चलो जितना काम हो रहा है साथ साथ मैं कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा जो फूड कलर था ना वो ख़त्म हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया ये वाला कलर, लेकिन वो कलर दूसरा येलो वाला दे दिया। तो जब मैंने बिरयानी बनाई ना हॉस्टल के लिए तो वो पीली पीली सी हो रही, तो मैंने कहा ये कलर ही चेंज है। फिर मैंने दूसरी डब्बी मंगवाई, लेकिन मैं वैसे पंजाब से लेती, लेकिन पंजाब में जो है ना
पंजाब कैशन कैरी, वो एक मुझे कमेंट्स आया कि आप पंजाब इसका बोलती हैं कि हम दूसरे शहर में से जाकर चीज़ ले रहे हैं, तो पंजाब कैशन कैरी बस शॉर्ट उसमें मैं बोल देती हूँ जल्दी जल्दी। तो ये मैंने कलर मंगवाया, लेकिन ये भी कलर मुझे नहीं उस तरह बिरयानी का लगा, तो पंजाब कैशन कैरी में भी नहीं मिला। तो खैर गुजारा के लिए भी मैंने सोसाइटी से ही मंगवा लिया कलर, तो वो भी कलर वैसा नहीं है जैसा मैं बिरयानी में डालती हूँ। देखें हाथ मेरे कितने पीले हो गए, और जब मैं ये चीज़ें कर रही होती है ना तो मेरे हाथों में कुछ लग जाए तो मुझे बड़ी उलझन होती है। मैं साथ साथ वॉश कर रही होती है, आप देख रहे होंगे बीच में कैमरा छोड़ छोड़ के मैं जाती हूँ तो हाथ वॉश करने जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मूलियों को ना जैसे कुछ लोग ऐसे ही निचोड़ के मसाले डाल के बना देते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी ना नानी से सीखा था जो हमारे पास रहती थी। मेरी शादी के बाद मेरे पास ना मैं अकेली होती थी, मेरे हस्बैंड बाहर होते थे, तो मेरी नानी एक रहती थी मेरे पास ना, मेरी नानी की बहन, तो वो मेरी नानी ही लगी। तो वो मुझे बताती थी कि जब भी मूली के पराठे बनाओ ना तो उसको जो है ना फ्राई पैन में उसका जो पानी है वो खुश कर लो, इससे आपके मूली के पराठे हैं ना वो फटते नहीं है और पानी नहीं छोड़ता। तो मैंने इसमें नमक डाल के ना जब क्रश किए थे तो उसमें नमक डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरह जो है हाथों से निचोड़ लिया इसका पानी। अब देखें मैंने इसमें पैन लिया, इसमें मैंने अजवाइन डालूंगी और नमक मिर्च और ये चीज़ें डाल के ना, और ज़ीरा और हरी मिर्चें डाल के इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी, तब तक इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। तो ये है कि आप 2-3 दिन ना इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये है कि पानी नहीं छोड़ता। तो मेरी अम्मी तो जब सर्दियाँ आती थी एक मूली वाले जो होते हैं पराठे की फिलिंग और एक आलू वाले, ये हमारे फ्रिज में ख़त्म ही नहीं होती थी। तो घर में देसी मक्खन, वो जो वाइट मक्खन नहीं होता मलाई वाले से जो तट के वो बनाती होती थी, तो हम लोग बड़े शौक से खाते होते थे मूली वाले पराठे और आलू वाले पराठे। मैं तो वैसे मेथी आलू वाला पराठा भी बड़े शौक से खा लेती थी, तो मेरी अम्मी तो बड़े किस्म के पराठे बनाती थी, कीमा वाला पराठा, चिकन वाला, जो भी चीज़ अवेलेबल हो ना तो हर एक के पराठे बन जाते थे। तो फिर ये जो चीज़ है ना ये मैंने अपनी नानी से सीखी थी। इस तरह आप 2-3 दिन करके रख लें, क्योंकि मेरा हॉस्टल का काम है, तो फिर मैं एक साथ ना 2 जैसे मूलियाँ मैंने रख ली हैं कद्दूकश करके। तो लड़कियों का तो आपको पता होता है मूड का मालिक होती हैं, तो कभी ऑर्डर आते हैं कभी नहीं आते, तो मैं इतना बना लेती हूँ ना कि ये 1-2 दिन बस चले, क्योंकि ज़्यादा पुरानी चीज़ हो जाए ना फिर मेरा भी नहीं दिल करता इसको बनाने को। तो बस इसको मैं बना के इसको ना इसमें निकाल के मैं रख दूँगी, और देखें ये इतना सा बन गया, ये फीलिंग हो गई है। साथ में मैंने रोटियाँ भी बना के रख दी हैं, और यहाँ पे मैंने खाना जो है ना वो भी बन गया था। एक साइड पे मैंने जो है बिरयानी का मसाला बना लिया था। ये देखें बिरयानी जो थी ना मेरी येलो येलो सी कलर उसका आया है, तो मैं ऐसे लग रहा था जैसे जर्दा बनाया आज मैंने। तो ये बिरयानी ही है। तो अभी ऑर्डर आ गया था बिरयानी का, और काफ़ी दिन बाद बनाई ना, 3-4 दिन बाद। तो लड़कियां पूछ रही थी आप ही बिरयानी। तो मैं बीच में जब बिरयानी ना बनाऊँ ना तो लड़कियों के मैसेज आते हैं बिरयानी आप ही क्योंकि मेरा काम ही बिरयानी का था, मैंने स्टार्ट किया, तो लड़कियों को बहुत होता है कि आप ही आज आपने बिरयानी क्यों नहीं बनाई। तो मैं कहती हूँ कुछ लड़कियाँ रोज़ नहीं खाती, मेरा पे उस पैमाने पे तो नहीं है ना काम, जैसे होता है बाहर जैसे नसीब बिरयानी वगैरह होते हैं उनका तो रोज़ होता है। मैं ज़रा अपना मेन्यू ना चेंज कर लेती हूँ, मैं कहता थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो हर काम को करने से पहले जो है ना बड़ा कुछ करना पड़ता है काम को। जब मैंने काम स्टार्ट किया था मेरे माइंड में मैं बिरयानी ही को लेके स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना अपने मेन्यू में शामिल की हुई हैं। तो ये है कि अब मेरा मेन्यू काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अल्लाह का शुक्र है। तो जो चीज़ बनाती हूँ वो सेल हो जाती है, जितना शुक्र अदा करूँ काम है। और जब भी काम शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर शुरू करती हूँ, और नमाज आज़मी करनी चाहिए, और ताकि आपके रिज़्क़ में भी इजाफा होता है, और जो आपने बनाया भी होता है ना अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत डालता है। और मेरी एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप अपने हस्बैंड के लिए अपने घर के काम के लिए ना सूरह वाक़िया पढ़ा करें, तो मैं सूरह वाक़िया भी बाकायदगी से, मैं और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से हम बाकायदगी से पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से भी बहुत अता करता है, और हर काम में आसानियाँ खुद ब खुद होती चली जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने काम के साथ साथ ना नमाज की भी पाबंदी करनी चाहिए, बाकी अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। अप एंड डाउन ज़िंदगी में लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन इंसान को इससे ना लड़ने का हौसला होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए। लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो नहीं करते, और कहते हैं कि पता नहीं हमारे इतने अच्छे हालात थे एकदम क्यों ऐसे हो गए। मेरा माइंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उस हालात में भी रखा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और अल्लाह ताला ने ये भी टाइम दिया है, तो इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक मैं अपना बिज़नेस किया है ऑनलाइन, घर का काम, घर का खाना वो मैं सेल करती हूँ।
अगर मेरे पे ये वक्त ना आता तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना होती। और मेरी इतनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बनी है, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स बने हैं। तो अल्लाह ताला अगर आपसे एक चीज़ लेते हैं ना तो दूसरी चीज़ अता भी करता है। तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की अपनाइयत से। उसी तरह बस मेरा साथ देते रहें। चले मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।